अफगानिस्तान की सत्ता धीरे धीरे वहां की निर्वाचित सरकार के हाथ से खिसक कर तालिबान के हाथ में जा रही। तालिबान ने बीते कुछ दिनों में अफगानी सुरक्षा बल को पीछे ढकेलते हुए अफगानिस्तान के कई अहम शहरों पर कब्जा जमा लिया। वहां की खराब होती हालत के पीछे भारत ने भी मजार शरीफ के कॉन्सुलेट से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश लौटने की एडवाइजरी जारी की गई। उधर अमेरिका ने भी साफ कह दिया कि अफगानिस्तान के नेता आपस में बैठे अपने आप इस मसले को सुलझाएं। जंग जोरदार है। अफगानिस्तान में आर पार है। जोरदार जंग के बीच तालिबान के कदम तेजी से काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को ही अफगानिस्तान के 3 बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया। ये शहर हैं पुल ई खुमरी, फैजाबाद, फराह। अफ़गानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। पिछले 2-3 दिनों में तालिबान ने करीब 1 दर्जन शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे अफगानी सेना की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तालिबान ने पिछले 3 दिनों में जिन 9 शहरों पर कब्जा जमाया है, उनमें से कुछ काबुल के बिल्कुल नजदीक हैं। तालिबान लगातार अफगानिस्तान के प्रांतों की राजधानियों को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन असली प्लान तो काबुल पर कब्जा जमाने का है। अफगानी सेना के लिए तालिबान का सामना करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में सारी प्रोविंसेस पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। हर प्रोविंस की कैपिटल अर्बन सेंटर्स में कब्जा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने देश के जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, वो बॉर्डर पॉइंट्स जो अफगान सरकार चलाती थी, कस्टम्स, उस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। करीब 65% आज की तारीख में अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। अफगानी सेना और तालिबान के बीच चले भीषण संघर्ष के बाद तालिबान ने 6 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के नियंत्रण में आने वाले राज्यों के शहरों में कुंदुज, सरेपुल, तालकान, शेबरगान, जजरंज और आयबेक शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक कुंदुज पर तालिबान का नियंत्रण उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से कुंदुज काफी अहम है। कुंदुज को अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से का गेटवे भी कहा जाता है। इस हिस्से में खनिज का भंडार है। यहां से राजधानी काबुल समेत देश के कई अन्य बड़े शहरों के लिए हाईवे गुजरते हैं। ताजिकिस्तान की सीमा भी कुंदुज प्रांत से लगी हुई है। इस शहर की आबादी करीब 2,70,000 है। मध्य एशिया के देशों में अफीम और हेरोइन की तस्करी ताजिकिस्तान से लगी सीमा को पार कर की जाती है। यानी कुंदुज पर कंट्रोल का मतलब है ड्रग्स तस्करी के अहम ठिकानों पर कब्जा। अफगान के ज्यादातर ग्रामीण इलाके पहले ही तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अफगानी सेना शहरों को बचाने में लगी है। यानी इस जंग में तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अफगानी सेना का मनोबल टूट रहा है। हालांकि अफगान एयरफोर्स तालिबान पर हवाई हमले करके ग्राउंड पर सेना को मदद करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अफगानी एयरफोर्स ने कई जगहों पर हवाई हमले करके तालिबानी लड़ाकों को नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान एयरफोर्स के इन हमलों में 24 घंटों में कुल 439 तालिबानी आतंकी मारे गए और 77 घायल भी हुए।
इस सब के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मजार शरीफ का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति सेना के उन अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ पर तालिबान के लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। काबुल के बाद अब मजार शरीफ अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है। आज मज़ार शरीफ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ देर कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी वो आए हैं। उनके साथ साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मोहम्मद सलीम मुहक़्क़िक़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पे चेयर करेंगे, जिसमें उस्ताद अता नूर जो गवर्नर थे बल्ख के वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक बड़े नून वॉरलॉर्ड हैं वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शबरगान का जो है जॉर्जटाउन सूबे में जो मौजूद है उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जॉर्जटाउन का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। अफगानिस्तान में गहराते संकट के बीच भारत अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। 50 भारतीयों को मज़ार शरीफ से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। इस प्रांत की सीमा मध्य एशिया से जुड़ी है। ऐसे में तालिबानियों का यहां तक पहुंचना अफगान सरकार के लिए बड़े संकट का संकेत है। अफगानिस्तान में करीब 1500 भारतीय काम करते हैं। काबुल में भारतीय मिशन ने सभी भारतीयों के लिए सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें अफगानिस्तान और भारत के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने से पहले उन्हें स्वदेश लौटने को कहा गया है। मज़ार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भी भारत अपने राजनयिकों को निकाल रहा है। इससे पहले भारत कंधार से अपने राजनयिकों को वापस बुला चुका है। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास अभी भी बंद नहीं किया गया है। आगे समय के लिए लगता तो यह है डेफिनेटली कि तालिबान का पलड़ा बहुत भारी है, वो दबाए जा रहे हैं, परंतु क्या तालिबान इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि वो काबुल पे रूल करें और रूल करने के साथ साथ वो पूरे अफगानिस्तान की गवर्नेंस कर पाए, वो कहना अभी मुश्किल है। तो फिलहाल तो यही है, अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस और अट्रॉसिटीज, जिस तरह की बारबारिक इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं जो हो रहे हैं, ये होते रहेंगे कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक तो नहीं, महीनों तक, सालों तक भी चल सकता है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। मंगलवार को राशिद ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा देश इस वक्त मुश्किल में है। हजारों निर्दोष बच्चे, महिलाएं, लोग शहीद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। हमें बर्बाद होता ना छोड़ो, हम शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान संकट को लेकर दुनिया में हलचल भी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कतर की राजधानी दोहा में 2 अहम मीटिंग हो रही हैं। ट्रोइका प्लस मीट की पहली बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। गुरुवार को होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत को भी शामिल होने का न्योता मिला है। तालिबान के बढ़ते खतरे पर अमेरिका की नजर है। Obviously, it is a challenging security environment, and were we confident, were we comfortable having a larger staffing presence there, we would. But we are evaluating the threat environment on a daily basis. The embassy is in regular contact with Washington, with the most senior people in this building, who in turn are in regular contact with our colleagues at the NSC in the White House on this dynamic. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोहरा चुके हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का कोई अफसोस नहीं है। बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि हमने 20 सालों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। हमने 3 लाख से अधिक अफगान बलों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस किया। अब अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा, उन्हें अपने लिए और देश के लिए लड़ना होगा। अमेरिका अफगानिस्तान के लिए किए गए वादों को पूरा कर रहा है। अमेरिका अफगान सुरक्षा बलों को हवाई सहायता, भोजन, उपकरण, आर्थिक मदद देना जारी रखेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि अफगान वायुसेना अपना काम करते रहे। अमेरिका को लगता है कि मैंने इसमें $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया, मेरे हजारों सोल्जर बन गए, मैं कर क्या रहा हूं वहां पे। हमारे वहां सोल्जर्स की मौतें हुई जा रही हैं, पैसा खर्च हुआ जा रहा है।
जो हमने कहा था, जो हमारा एम था, ओसामा बिन लादेन जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स का जो था उसको मैं मारना था, हमने उसको मार दिया, निकाल दिया। तो अफगानिस्तान से अमेरिका की तरफ आतंक नहीं आएगा, वो हमने रोक दिया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो अमेरिका को एक तो लगता है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कहने को। अब उसको क्या मतलब अफगानिस्तान की क्या डेवलपमेंट होती है, नेशन बिल्डिंग वगैरह छोड़िए। तो अमेरिका को अपनी तरफ खतरा कम दिखा और अमेरिका थक गया है पैसे खर्च करके, और उसे कोई लाइट एट एंड ऑफ टनल भी नहीं दिख रही। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने संसद में कहा था कि काबुल के पास हालात को बदलने के लिए 6 महीने की सुरक्षा योजना थी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी से हालात बिगड़ गए। भारत भी अफगानिस्तान में शांति के लगातार अपने प्रयासों में जुटा है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने तालिबान को बातचीत करने और हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही थी। सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल दबाव से बेपरवाह तालिबान अपने मिशन पर लगा है और उसकी मंजिल काबुल है। ऐसे में अफगानी सेना कब तक तालिबान को रोक पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अफगानिस्तान से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.